हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ठीक है, वो भी जियोग्राफी में, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। चूँकि एनसीईआरटी इसलिए हम देखेंगे एक एक करके चैप्टर वाइज, क्लास 6, 7, 8, 9, 11, 12 तक के हर एनसीईआरटी को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अधिकतर जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी जो क्लास 6 का है, ठीक है, ज्योग्राफी का, हमारा आवास, ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास से रिलेटेड है। कंटेंट उसमें क्या है, कंटेंट आपको हम देखते चलते हैं। पहला जो है सौर मंडल से रिलेटेड है, दूसरा ग्लोब, तीसरा पृथ्वी की गतियां मानचित्र, फिर पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां पृथ्वी के प्रमुख स्थलारूप, हमारा देश भारत, भारत के जलवायु, वनस्पति, वन्य प्रणाली। टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड है, तो हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में जो है सौर मंडल में पृथ्वी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हमको ये समझना होगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जियोग्राफी का मतलब है जियो, ठीक है, प्लस ग्राफी, ठीक है। ये कह लो कि जो है जो अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि हम अगर हम देखें तो टू स्टडी अबाउट, ऐसे कह लो, टू स्टडी अबाउट अर्थ, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? वो ज्योग्राफी कहलाता है। और उसमें जितने भी पृथ्वी से संबंधित चीज़ें होंगी उन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ध्यान से सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ये कह रहा है कि सूर्यास्त के टाइम में, ठीक है, आकाश को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सबको पता है कि रात के टाइम में क्या होता है कि अगर आकाश में देखोगे तो अलग तरीके की जो है एक अनुभूति होती है, क्योंकि तारे चमकते रहते हैं और पूरा का पूरा जो है जो आसमान है वो चमकीले तारों से भरा हुआ था, ठीक है। तारे उसमें टिमटिमाते रहते हैं और उसी के साथ साथ जो है चंद्रमा भी उसमें एक अलग ही अनुरूप जो है छोड़ता रहता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक पॉइंट हमको ये देखना है कि देखो, जितने भी होते हैं चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी हमें दिखता रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें चंद्रमा की एक खास कलाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। आप अगर देखोगे तो कई बार क्या होता है कि देखो, कई बार चंद्रमा का अलग अलग शेप देखने के मिलता है। कई बार ऐसे शेप में होता है, फिर कभी कभी जो है ऐसे आधे में आ जाता है, फिर कभी कभी पूरा ऐसे वाइट कलर का दिखेगा, फिर कभी कभी ऐसे पूरे ब्लैक कलर में दिखेगा। तो ये चंद्रमा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जिनको हिंदी में कलाएँ कहते हैं, वो हमको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो कहता है यहाँ पे ये कि अलग-अलग रूप में जो है चंद्रमा हमको दिखाई देता है। जब आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग देखते हो 1 महीने में, ठीक है? 1 महीने में पूरी की पूरी चंद्रमा जो है एक बार दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? उस रात को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है? क्योंकि वो वाली रात जो होती है जिसमें पूर्ण चंद्रमा हमको दिखाई देता है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद जो है इसे नहीं देख सकते, ठीक है। 15 दिन बाद वो घटते जाता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब वो पूरा का पूरा वाइट हो जाता है, जिसे अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमको समझना है। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का मतलब ये होता है कि जब वो क्या होता है, पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो, यानी कि पूरा जो है ये पूरा जो है फुल मून जो है 1 महीने में एक बार दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और यह नए चंद्रमा की रात्रि जो है अमावस्या होती है। ये भी आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखो, सूर्य क्या होता है ना, सूर्य भी एक तरह का तारा होता है। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, तो सूर्य भी एक चमकता हुआ तारा है। लेकिन जो है सूर्य के प्रकाश इतना तेज होता है कि दिन के समय में जो है वो जो जितने भी अन्य तारे होते हैं उनकी जो लाइट जो है वो प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से
दिन के टाइम में वो तारे नहीं दिखाई देते हैं। और एक सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। वैसे सूर्य से कई गुने बड़े जो है और भी ताराएं हैं, उनकी लाइट भी काफ़ी है, लेकिन डेंसिटी होने की वजह से, दूरी होने की वजह से पृथ्वी पर प्रकाश आ नहीं पाता है। और यही कारण है कि जो सुबह के टाइम मतलब दिन के टाइम में सूर्य का तेज प्रकाश की वजह से अन्य तारों का जो प्रकाश है वो धूमिल पड़ जाता है और दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा जो है वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, यानी सूर्य चंद्रमा के अलावा जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं जो रात के टाइम में आकाश में चमकेंगी, उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, कुछ गर्म गर्म आकार के होते हैं, मतलब गर्म प्रकृति के होते हैं। उनके पास खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, वो खुद अपने अमाउंट में जो है ऊष्मा की उत्सर्जन कहते हैं। खगोलीय पिंड को जो है हम तारा के नाम से जानते हैं। और ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। रात के समय क्या होता है, ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन इससे काफ़ी दूरी होने की वजह से वो काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। और उनकी न तो प्रकाश और न ही ऊष्मा पृथ्वी तक पूरी तरह से पहुंच पाती है, और जिसे हम केवल देख सकते हैं चमकते हुए, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य क्या है, काफ़ी निकटतम है, इसलिए हमको दिखाई देता है। और वहाँ से सनलाइट जो है काफ़ी पृथ्वी पर आती है, जिसे हम महसूस भी कर सकते हैं। रात्रि में क्या होता है, आसमान के समय देखते हुए तुमको अलग अलग टाइप के जो है ना ये तरीके मिले। जैसे मान लो यहाँ पे ये है, स्टार का एक अलग ही पैटर्न दिखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्टार का जो अलग अलग पैटर्न दिखने के लिए मिलता है, जो अलग अलग आकृतियां देखती हैं, उसे कहते हैं हम नक्षत्र मंडल। ठीक है, उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नक्षत्र मंडल, यानी कि अलग अलग जो पैटर्न हमको देखते हैं। उसमें एक आता है, ठीक है, अर्सा मेजर, आता है अर्सा मेजर, और एक होता है अर्सा माइनर। ठीक है, हिंदी में भी से यही कहेंगे, अर्सा मेजर या अर्सा माइनर। अर्सा मेजर को कहते हैं बिग बियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्सा मेजर को क्या कहते हैं, बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो आसानी से पहचाना जा सकता है नक्षत्र मंडल को। स्मॉल बियर को कहते हैं सप्तऋषि, जो अर्सा माइनर कहते हैं। और ये जो है सप्तऋषि मतलब 7 तारों का ये समूह होता है, जो अर्सा मेजर का एक भाग होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पड़ोसी से या परिवार से जो भी सदस्य हैं उनको आप देख करके, या आप खुद ही समझदार हो और पैटर्न मिला सकते हो, 7 तारों का समूह को ही क्या बोलेंगे, हम सप्तऋषि बोलेंगे। और वहां से हम देख सकते हैं कि कौन कौन तारा जो है कौन कौन से नक्षत्र मंडल में पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अब उसी में जो है प्राचीन समय से ये कहावत सुने चले आ रहे हो कि एक ऐसा तारा है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, और रात्रि की दिशा में जो है ये निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। यानी प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण जो है इसी तारे से करते थे। ठीक है, पहले। और ये माना जाता है कि उत्तरी तारा इसे कहते हैं, उत्तर दिशा में बताता है ध्रुव तारा। ठीक है, यानी कि क्या है, ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की ओर निकलता है। ठीक है, गर्मियों का टाइम आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। और प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग ध्रुव तारा की सहायता से जो है दिशा का जो है ज्ञान प्राप्त करते थे, मतलब ये पता चल जाता था कि हाँ ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, इससे तारों से एक चीज तो समझ में आया, ठीक है, कि अगर हम इन लोगों की काल्पनिक रेखा खींचे तो एक दूसरे से जो है मतलब एक तरीके से पैटर्न ही मिलते नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कुछ रोचक तथ्य। क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। टोटल देखो 8 प्लेनेट होते हैं, जिसमें से ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस के कह रहा है कि चारों ओर जो छल्ले की संख्या जो है, चारों ओर क्या होती है, छल्ले बने होते हैं ना, रिंग बने होते हैं। और उसमें वो जो रिंग होता है उसके अलावा जो है विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी हुई पट्टियां होती हैं, जो दूरबीन यानी कि अगर हम टेलीस्कोप की सहायता से देखें तो हमको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। खगोलीय पिंड जितने भी होते हैं उनमें उष्मा प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहेंगे, प्लेनेट, इंग्लिश में प्लेनेट कहेंगे। और ये जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द है प्लेंटाई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, एक ग्रह कहते हैं। और ये पता है कि सूर्य के चारों ओर जो है
जितने भी ग्रह होते हैं सब परिक्रमा करते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है, ये सबको पता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो। यहाँ पे देख सकते हो ये फिगर बनाया हुआ है कि सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, और यहाँ पे इनके बीच ये क्वेश्चन आता है कि देखो ये पृथ्वी, ये देखो बृहस्पति, और ये क्वेश्चन पूछता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पे है। तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस किस वाले पे है? तो देखो बृहस्पति और देखो ये वाला जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला बृहस्पति और ये मंगल, ये वाला हिस्सा किसका? मंगल का। इसके बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि देखो सोलर सेल, पौराणिक कथा में रोमन जो है सोल सोल जो है कहते थे। सोल का मतलब होता है कि सूर्य देवता, कहानियों में दिखता सोल मिल जाएगा सूर्य देवता को, और इसे ही सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। तो सौर मंडल इसी के नाम से पड़ा है। ठीक है, और अधिकतर सौर मंडल में, तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। टोटल कितने? 8 ग्रह। ठीक है, और 8 ग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्कापिंड भी हैं। तो कहने का मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि केवल 8 ही ग्रह से उनका निर्माण हुआ है। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड भी सौर मंडल के भाग होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके जो हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ऐसा ग्रह है। ठीक है, एक ऐसा तारा है जो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और ये जो है अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर के बना है, और इसके पास जो है ना इसका खिंचाव बल जो है सौर मंडल को बांध कर रखता है। यानी कि जो इसका ट्रैक्शन होता है ना पूरे के पूरे सौर मंडल को बांध के रखता है। यानी कि जितने भी ग्रह होते हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके आसपास जितने भी प्लेनेट होते हैं उनकी इसकी उष्मा जो वहाँ तक पहुँचती है, और चूंकि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से यहाँ तक काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1.5 करोड़ जो है, या 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये हमको बात याद रखनी चाहिए। ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सबको पता है। सूर्य की से दूरी के अनुसार, अगर सूर्य की दूरी से हिसाब से देखें तो सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, और तीसरे नंबर पे पृथ्वी। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन सा नंबर पे है, यानी कि सूर्य से कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे दूरी में आते हैं पृथ्वी। ठीक है, सूर्य से। और सूर्य से देखो, इसको लर्न करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया हुआ है इसमें। इसमें छोटा सा ट्रिक ये है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, मतलब मेरी जो एफिशिएंट मदर है वो सर्व करती है नट्स को। तो ये हमको याद होगा यहाँ से कि कौन कौन से ग्रह हैं। वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, शर्टन है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये तमाम जो है ग्रह जो भी 8 तरीके के, यहाँ से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन ना, ये उसको बता रहा है कौन सा? ज्योग्राफी को, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ज्योग्राफी क्या होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं, तो सौर मंडल के ये 8 ग्रह होते हैं, और एक निश्चित कक्षा में क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल जो है 88 दिन लगते हैं। यानी सूर्य भी अपने चारों तरफ चक्कर लगाता है 88 दिन में। शुक्र का जो होता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और इसको जो है जुड़वा बहन, भगिनी, ठीक है, लिंग ऑफ द प्लेनेट, सिस्टर ऑफ द प्लेनेट, ये तमाम नाम से जाने जाती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक प्लूटो जो है भी एक ग्रह माना, मतलब प्लूटो पहले ग्रह माना जाता, लेकिन अब जो है इसको निकाल दिया गया है। खगोलीय संगठन के बैठक 2006 के अनुसार जो है ये अपना जो है जो कहते हैं कि कक्षा से बाहर जो है ये परिक्रमण करता था, इसके वजह से इसको जो है वहाँ से उसके क्षेत्र से इसको हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की बात करते हैं, तो सूर्य के हिसाब से, दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे ग्रह है। पहले बता दिया, बुध के बाद जो है अगर पहले नंबर पे, तो पृथ्वी कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। और आकार में अगर देखा जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी थोड़ी सी चिपटी हुई है। ठीक है, और इसको जो है, इस आकार को भूआप कहते हैं, जियोड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे जियोड के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी देखो, पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं, और मनुष्य को रहने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति यहाँ पे पाई जाती है। वहाँ पे वायु है, पानी है। ठीक है, यानी कि परफेक्टनेस है काफ़ी ज़्यादा, जो जिससे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। बहुत सारे गैसेस भी हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में देखने के बाद पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? तो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे दो
थर्ड यानी कि 2/3 यानी 2/3 हिस्सा जो है पानी से घिरा है, जिसकी वजह से नीला दिखाई देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास जो केवल एक उपग्रह है वो है कौन सा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के लगभग 1/4 यानी 1/4 है, और ये इतना बड़ा प्रतीत होता है कि मतलब ये सोच लो कि इतना बड़ा है, इसलिए प्रतीत हो क्योंकि हमारे ग्रह के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, लगभग 34,000 यहाँ पे दिए, ये मेंशन किया 3,84,400 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उपग्रह जो है, देखो उपग्रह दो तरीके होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। जो जो खगोलीय पिंड नॉर्मल होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो तो उपग्रह होते हैं। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो खुद ह्यूमन मैनमेड बनाया जाता है, और पृथ्वी के संचार माध्यम के द्वारा जो है उनको रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसे जो है हम कहते हैं क्या? ह्यूमन मैनमेड। देखो यहाँ रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट पृथ्वी का गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये 3 स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी का जो एक चक्कर होता है ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और उसके बाद जो है लगभग इतने समय में वो अपने अक्ष अक्ष में ना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और चंद्रमा का केवल एक, जब इस टाइम जो है ना वो चक्कर पूरा करता है तो उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये भी देख लो कि जो चंद्रमा की सतह है उस पे छोटे-छोटे पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, तो इसकी सतह ऐसे प्रतीत होती है, दिखाई देती है। अब हम बात करने वाले हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, जिसे कहते हैं एस्टेरॉयड। ये क्या होता है? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ छोटे ऐसे असंख्य पिंड होते हैं या कण होते हैं जो उनके पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि ये कह लो कि देखो तारे हैं, ठीक है? तारे हैं, फिर उसके बाद जो है छोटे-छोटे पिंड हैं, ये कह लो कि तारों के साथ-साथ चंद्रमा है, ठीक है? इसके अलावा जो है छोटे-छोटे टुकड़े हैं, पिंड के, यानी कि जो जो भी टुकड़ा है ना, मतलब ऐसे कह लो जो भी स्टोन है उसके छोटे-छोटे टुकड़े हैं। तो जब ये क्या कर रहे हैं, सपोज़ कर लो यहाँ पे सन है, ठीक है? अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सब, ठीक है? तो इसके साथ-साथ इसके जो धूल कण हैं, जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वो भी उतनी स्पीड में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते-लगाते ये क्या करते हैं, एक ऐसा समय आता है कि अपने रेंज से ये बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ पे जलते हुए आते हुए प्रतीत होते हैं, जिनको हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। कई बार तो वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं और कई बार जो है जल करके जो है राख बन जाते हैं रास्ते में। तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है? अब बात यहाँ पे करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो भी जो मंडल है, ठीक है? वो एक क्या होती है, एक सफ़ेद पट्टी के अंदर जो है पूरी फैली हुई है, जिसे गंगा कहते हैं। इसको कहते हैं मिल्की वे। यानी कि पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल जो है जिस आकाशगंगा में, वो है मिल्की वे। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है एक बहती नदी से की गई है, ठीक है? इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है, कि ऐसी ऐसी गंगा जो आकाश में मौजूद होती है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। और ये जो है मिल्क कलर का होता है, दूध की वजह से इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, ठीक है? आकाशगंगा जो है मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, वो है मिल्की वे। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है। तो ये जो पॉइंट्स था हमारा कवर हुआ, ठीक है? ये चैप्टर था वो हमने पूरा कवर किया। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर जो है सौरमंडल में पृथ्वी था, क्लास 6 का एनसीईआरटी था, जो लगभग सभी एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी ना पढ़ो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम आगे भी एनसीईआरटी के पहले ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स एक-एक करके कवर कराएँगे, और उसके बाद बाकी के अन्य सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी के, उसको भी हम कवर कराएँगे 6 टू लेके 12 तक का, ठीक है? अगर वीडियो में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हिट द बेल आइकन को जो हिट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो से कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो